इनकार तो ये लोग शुरू से ही करते आ रहे हैं ना। नास्तिक और एथिस्ट भी इनकार ही करते हैं, एग्नोस्टिक भी इनकार करते हैं। मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, बताओ। तुमको बहुत अच्छे से बताता हूँ। देखो, तुम्हारी एक अपनी पर्सनल लाइफ है। ठीक है। हर इंसान को जो चाहे कोई भी कुछ भी करे उससे मतलब नहीं। मतलब ये चीजें बार बार आती हैं तो मैं ये देखता हूँ ये हो क्या रहा है। बेसिकली तुम जो पैदा हुई हो किस धर्म में हुई हो? मैं तो हिंदू हूँ, मुस्कान देसाई नाम है मेरा। ठीक है। तो तुम्हें तुम्हारे रिलीजन में क्या लगता है? मैं नहीं मानती, मुझे कहीं सबूत नहीं मिला खुदा का, मैं नहीं मानती। तुम्हें मतलब जैसे तुम्हें खुदा का कोई सबूत नहीं मिला तो तुम नहीं मानती हो? जी। मतलब तुम ये जानती हो कि खुदा है? हाँ, हो सकता है नहीं हो सकता है, क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क है, मतलब हो सकता है। मतलब तुम्हारा ट्रस्ट है कि कोई तो क्रिएटर है जो नहीं सर, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अच्छा, नहीं हो सकते का कोई प्रूफ है आपके पास? तो हो भी सकता है, इसका भी तो प्रूफ नहीं है ना। हाँ है ना। क्या प्रूफ है? है ना प्रूफ। क्या प्रूफ है? कितने चाहिए? एक ही दे दो। कुरान सूरह यूसुफ में पहले ही लिख दिया गया था 1400 साल पहले कि एक दरिया ऐसा भी बनाया गया है जो मिलता हुआ है लेकिन मिलता नहीं है। दोनों का पानी अलग अलग है। ये सबूत है। और इससे मतलब है 1906 के अंदर अमेरिका नासा जो है इसको जो है सर्च कर लेता है कि ये समुद्र है। अच्छा, एक चीज बताओ तो मुझे। अच्छा सुनो। हाँ बताओ। 1400 साल पहले वो समुद्र नहीं थी क्या? 1400 साल पहले वो समुद्र थी। तो क्या उस समुद्र को देखने वाले लोगों को पता नहीं, क्या बातें फैलती नहीं है ऐसी जो आश्चर्य की बातें होती हैं वो? नहीं थी अभी वो उस टाइम पर इतनी कोई रिसर्च सेंटर नहीं, कोई अरे रिसर्च सेंटर, अच्छा ठीक है। ये चीज बताइए मुझे कि हमारे जो आपके जो रसूल हैं, क्या वो क्या काम करते थे? कौन? आपके जो रसूल हैं नबी मोहम्मद, ठीक है, वो क्या काम करते थे? आपका कोई ज्यादा कोई काम वाम नहीं था, आप तो प्रॉफिट थे ना। अरे सर, यही तो नॉलेज होनी चाहिए ना सर। वो एक व्यापारी थे। किस तरीके के व्यापारी? जो हजरत खदीजा जो उनकी बीवी थी, उससे पहले उनके अंडर वो काम करते थे। ठीक है। और व्यापारी थे, उनका लंबे लंबे जगहों पे आना जाना रहता था, मिस्र इधर उधर, वो सब सामान लेके इधर उधर आना जाना करते थे। और वो जानवर भी चराए। पहली बात मेरे को ये पता चला है कि वो एक व्यापारी थी। पहली बात पता चला है जब तक कोई कुरान और हदीस से साबित नहीं होता। अरे भैया, यही तो इल्म की कमी होती है ना। आप किसी से भी पूछो, उनकी बीवी जो थी वो बिजनेसमैन थी और हजरत नबी उन्हीं मोहम्मद जो है उन्हीं के अंडर में काम करते थे। इतना नहीं पता आपको भैया? नहीं, मैं आपको सुन रहा हूँ। मैं आपको सारे सवालों के जवाब लास्ट में एक ही बार में नहीं, सवाल को जवाब नहीं। आपको तो यही नहीं पता है कि आपके रसूल क्या काम करते थे और नबूवत से पहले पता कर लो। अच्छा एक मिनट, नबूवत कब आई थी उन पर? उनकी जब 40 साल की उम्र हुई थी तब उन्होंने दावा किया था कि मैं रसूल हूँ। 40 साल के बाद? 40 साल की उम्र में। 40 साल की उम्र में उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि मुझे नबूवत हो गई है? डिक्लेयर नहीं, दावा किया था। दावा किया था जी। तुम्हें इतनी सी भी नॉलेज नहीं है? जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे तो उससे पहले ही खुदा ने इस चीज को जाहिर कर दिया था कि आखिरी पैगंबर आने वाले हैं। अच्छा, और 6 साल की कहाँ जाहिर किया था? फजाइल अमाल उठाओ, बुखारी शरीफ उठाओ, तुम्हें इतनी हदीसें बता दूं। अरे भैया, कहाँ पे किसके ऊपर वही की थी? एग्जैक्टली किसके ऊपर वही की थी? ये हाँ, ये आई चीज वही आई। आने कब शुरू हुई तुम्हें पता है? अरे भैया मैं आपने बोला ना कि उनके नबी बनने से पहले जो है वो अल्लाह ने डिक्लेयर कर दिया था, तो किसके ऊपर वही की थी कि मैं रसूल भेज रहा हूँ? मूसा अलैहिस्सलाम। लो है भैया, कहाँ से कहाँ चले गए आप। ऐसे में तो भैया हिंदू धर्म में भी, जैन धर्म में भी, बौद्ध धर्म में भी बातें हैं। ऐसे थोड़ी ना होता है। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, देखो सबसे पहले बात, आपने तो बात घुमा दिया। आपके रसूल जो थे वो व्यापारी थे, है ना? और व्यापारी थे और वो व्यापार करते थे, कहीं दूर दूर आना जाना होता है।
और ऐसे में कोई ऐसी अद्भुत बात कि दो समुद्रों का पानी आपस में नहीं मिलता, ये जो है वो कोई असंभव बात नहीं कि कोई इंसान ना जाने। उस वक्त लोग जो है वो आश्चर्य में रहते थे, तो नबी मोहम्मद ने कहीं सुन लिया होगा तो उन्होंने बोल दिया। इसमें थोड़ी ना आपके जो अल्लाह है वो खुदा साबित होता है और मोहम्मद को रसूल बन जाता है। नहीं नहीं नहीं, मैं एक चीज देखना चाह रहा हूँ, मतलब तुम लोगों को जब भी सुनो ना तो तुम लोग सिर्फ हर चीज के अंदर मतलब ऐसी चीजें पकड़ती है तुम लोग जिसका ना तो कोई सर पैर होता है, और फिर लास्ट में तुम लोगों से पूछोगे तो एग्जिट करती है ये चीजें तो तुम कहते हो कि हम इनकार भी नहीं करते। अच्छा, किस चीज के बारे में बोल रहे हो आप? मैं नहीं बताइए क्या है, तुम लोगों से बात करके एक चीज बताइए क्या क्या मिलता है। देखो हम तो भैया आपको सुनिए, हम तो आपको आप बोल रहे हैं, आप तो तुम पे आ गए। नहीं, आप और तुम में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, आप ज्यादा रिस्पेक्टफुल हो गया और तुमको तुम भी गलत भाषा नहीं है। अच्छा ठीक है, तो आप मोहम्मद को तुम बोलते हो कि आप बोलते हो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? आप बोलते हैं। हाँ, तो भैया जब सामने वाला सम्मान दे तो आपको भी सम्मान करना चाहिए, है ना? नहीं देखो, एक चीज बताइए क्या है, एक चीज ये है कि देखो वो तो प्रॉफिट है उनके लिए, तो एक ये वर्ड डाल दिया गया है क्योंकि उनको हम तुम तो बोल भी नहीं सकते, आप सल्लल्लाहु बोलते हैं, हम खुदा को तुम बोल देते हैं, जबकि खुदा ने कहा इस चीज के लिए कि तुम मुझे तुम नहीं बोलोगे तो भी चलेगा, क्योंकि अल्लाह को तू करके ही पुकारो क्योंकि वो अकेला है। अच्छा, तो रसूल 4-5 है क्या? मतलब मोहम्मद एक ही व्यक्तित्व में 4-5 घुसे हुए हैं ऐसे जो आप बोल रहे हो उनको, उसको भी तू बोलो। नहीं, उनको ऑर्डर ही नहीं है ना उनको बोलने का। अरे भाई, आप अपना कंपैरिजन उनसे कर रही है कि आपको मैं आप नहीं, मैं उनका अपने साथ नहीं कर रही, मैं आपको सम्मान दे रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप भी सम्मान दो, मैं ये बोलना चाहती हूँ सर। ये बताओ, तुम कहना क्या रिस्पेक्टफुल नहीं है? चलो रहने दो भैया, रहने दो। आप जैसे आपके संस्कार आप ऐसा बोलो, ठीक है? तुम बोलो भाई, मैं नहीं बोलना चाहती, रहने दो इस बात। ये संस्कार नहीं हुआ। अगर हम किसी सामने वाले से बोलते हैं भैया आपको, भैया अब मैं बोलूँ कि तुमने ये क्या कर दिया, ऐसा नहीं। सम्मान देखो ऐसा है ना कि जब किसी अननोन पर्सन से मिलते हैं तो एक होती कि भाई हम सामने वाले को सम्मान दे, सामने वाला भी हमें सम्मान दे, ऐसा होता है। खैर ये बात आपको समझ नहीं आएंगी, आप इस बात को छोड़ो, आप जो टॉपिक पे थे उस पे बोलो आप। नहीं, टॉपिक पे तुम लोगों से जब भी बात करो ना कुछ नया सीखने को मिलता ही मिलता है। नहीं तो मिलेगा ही, जरूरी है ना भैया, सच्चाई है। आपने कुरान स्टडी किया है? क्या बोल रहे हो? कुरान स्टडी किया है आपने? हाँ किया है। कितने 30 पारे पढ़ लिए क्या पूरे? हाँ बिल्कुल पढ़ा है। तो फिर यार हमें भी थोड़ा बताओ, हम भी एक अच्छे मुसलमान बन जाएंगे। अच्छा ठीक, किसी ऐसे इंसान से जो खुदा को नहीं मानता है उससे आप बोल रहे हो कि मुझे बताओ ताकि मैं पक्का मुसलमान बन जाऊं? चलिए ठीक है, मैं आपको बताती हूँ, मैं अपनी सोच बताती हूँ आपको, ठीक है? देखिए मेरी नज़र में इस्लाम एक झूठा मजहब है, ठीक है? और मोहम्मद कोई रसूल नहीं थे, हज़रत मोहम्मद है ना, इज्जत से बोल रही हूँ, वो एक ऐसे शख्स थे जो अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए लोगों के सामने नाटक करते थे कि मैं रसूल हूँ। शुरू में वो किसी बीमारी में मुब्तला थे जिसका लक्षण आपको सही बुखारी की हदीस नंबर 2 में मिल जाएगा, और बाद में उनको इसका एहसास हो गया था कि मैं किसी मानसिक रोग से ग्रसित हूँ, तो फिर वो खुद से आयतें बनाना शुरू कर दिए थे। तो ऐसा उन्होंने अपने जीवन भर किया, और आखिर में जैसे किसी इंसान की मौत होती है सामान्य, वैसे उनकी मौत हो गई, बस। और बस क्या था, लोगों ने बस उसी अंधविश्वास में उनको नबी बना दिया। अच्छा जी। और उनसे पहले कोई था ही नहीं? उनसे पहले क्या? उनसे पहले कोई था नबी? उनसे पहले कोई नबी था, इसका मतलब क्या? अब बात मोहम्मद पे हो रही है ना, रसूल अल्लाह आपके मोहम्मद पे। नहीं, इस्लाम एक झूठा धर्म है जी। तभी उसका तो तुमसे जवाब मांग रहा हूँ कि उससे पहले भी कोई था या नहीं था? नहीं, उससे पहले इस्लाम नहीं था, तो कोई इसका नबी भी नहीं हो सकता। अच्छा, मोहम्मद साहब से पहले कोई इस्लाम में मतलब कोई नबी नहीं था? इस्लाम ही नहीं था उससे पहले तो। अच्छा, आप मतलब प्रॉफिट मोहम्मद से पहले इस्लाम नहीं था? बिल्कुल नहीं था। अरे वाह, तुम्हें बहुत नॉलेज है भाई, बहुत। अब एक ही बार मैंने क्या बोला था, एक ही बार में सारे जवाब दे दूंगा। हाँ। यही जवाब है तुम्हारा। अभी तुम दोबारा जाके स्टडी करो कि प्रॉफिट मोहम्मद से पहले कोई था या नहीं था। अरे भैया मेरे, देखो एक तो कहानी होगी जो कुरान ने बनाई है, रसूलुल्लाह मोहम्मद ने आपकी जो कहा,
सुनो तो, सुनो तुम सुनिए ना। लोग पता ही क्या कर अरे सकते हो, सर, तुम अरे अपने लिए सर, सिर्फ अटेंशन दे सकते हो खुद के अरे लिए। सर सुनिए ना, तुम लोग सिर्फ सुनिए, अपने सुनिए। अभी तुमने देखो सारे जवाब ही खत्म कर दिए तुमने बोला उनसे पहले था ही नहीं कुछ। अरे सुन, तुम्हें पता है क्या है उनसे अरे पहले क्या सुनो था? तो भैया, सुनो तो। अच्छा, आपका नाम क्या है, हाँ, जान सकती हूँ? मेरा नाम जो आईडी पे वही है। जहर दुनिया। हाँ मेरा यही नाम अच्छा, है। आपका नाम जहर दुनिया है, चलिए ठीक, कोई बात नहीं। मैं आपसे एक चीज़ बोलती हूँ, आप उसका आंसर देना, ठीक है? दे पाऊंगा मैं आपको, ऐसे बहस नहीं करता मैं। देखो मैं तुमको हम्म। बताऊं, अपनी बताऊं, अगर मेरे को कोई चीज नहीं पता है ना हाँ, तो मैं नहीं बोलता हूँ। मैं ठीक, अच्छा, सामने वाले से कह ठीक, देता हूँ ठीक कि है, भाई ठीक मैं है, नहीं। ठीक है। मान लो बताओ। कि एक गांव है और उस गांव में बहुत अमीर परिवार रहता है, ठीक है। और कहीं का कोई गरीब आदमी आता है और वो दावा करने लग जाता है कि फलाना गांव में जो लोग हैं उनसे मेरा संबंध है। वो इस बात को इतना दोहराता है कि एक वक्त के बाद लोग मानने लग जाते हैं, जो उसके साथी होते हैं, कि हाँ इसका संबंध है। तो क्या उस गांव के उस अमीर लोगों से उस व्यक्ति का जो बाहर से आया है उसका संबंध हो सकता है? बिल्कुल नहीं। वही काम आपके जो तथाकथित रसूल हैं मोहम्मद, उन्होंने किया है। वो दावा करते थे कि भैया ईसा भी नबी है, जबकि ईसा ने कभी अपने आप को नबी नहीं कहा। वो दावा करते थे कि मोसेस, जो मूसा, इब्राहिम है, लूत है, इसहाक है, जितने भी और इब्राहिमिक रिलीजन में जो व्यक्तित्व हुए हैं, वो सबको बोलता था कि ये मेरे मेरे से पीछे वाले हैं, मैं सबसे मतलब ये मेरे से पीछे वाले हैं, जो मेरे बाद मतलब मेरे पहले आ चुके हैं, अब मैं आया हूँ। लेकिन उसके दावा करने से वो उसके चेन में नहीं बंधेगा। वो तो ऐसा होगा कि भाई आप किसी और को अपना बाप बना रहे हो, सबूत भी नहीं है। तो इसलिए मैं नहीं मानती कि इस्लाम जो है, और ये फैक्ट भी है, मानने ना मानने की बात नहीं है, क्या इस्लाम जो है वो मोहम्मद जो आपके नबी थे उससे पहले थे? बिल्कुल नहीं थे। एक चीज पूछी कि मोहम्मद साहब से मतलब प्रॉफिट मोहम्मद से पहले भी कोई था, तो तुमने कहा कोई नहीं था। बिल्कुल। तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि तुमको पहले पहले पूरा स्टडी करो इन सब चीजों की। अरे भैया देखो, अब आप ईसा मसीह को क्या मानते हो? ईसा अलैहिस्सलाम नहीं मानते क्या हो उसको? इस्लाम का हिस्सा है, प्रॉफिट है। प्रोफेट मानते हो? क्या यीशु ने हमेशा क्या यीशु ने खुद को प्रोफेट कहा है? कभी नहीं कहा। कभी नहीं कहा। वो क्या कहते थे खुद को? नहीं, ये चीज के बारे में नहीं मालूम। वो खुद को कहते थे कि मैं पुत्र हूँ इकलौता उस परमेश्वर का। नहीं, ये बोलते कहते थे, ये क्रिश्चियन। ये बाइबल में लिखा हुआ है, का बेटा है। ये बाइबल में कहीं नहीं लिखा हुआ है। बाइबल में लिखा ये हुआ है। उनकी बाइबल, ये जो बाइबल में लिखा है ना। जी जी। हेलो। हाँ जी। बाइबल को क्या बोलते हैं? बाइबल को क्या बोलते हैं? बाइबल को बाइबल बोलते हैं। नहीं नहीं नहीं, बाइबल की एक दूसरी भाषा और भी है ना। अच्छा, मुस्लिम लोग क्या बोलते हैं, ऐसा पूछ रहे हो? हाँ, वो इंजील कहते हैं उसे। इंजील कहते हैं ना। जी। ये वही आसमानी किताब है ना, क्या? इंजील। कौन सी आसमानी किताब? इंजील। हाँ, कौन सी आसमानी किताब? अरे जो बाइबल है यही आसमानी किताब है या नहीं? जबरदस्ती आसमानी किताब है क्या? अच्छा, यही तो नॉलेज होना। अच्छा ये बताओ, बाइबल को लिखा किसने था? नहीं मैं सिर्फ वो लिखा था, वो बाद में बताओ। बाइबल को जो है बाइबल के नाम क्रिश्चियनिटी ने मिलकर बदला था, जिसे इंजील के लिए बदला गया था। यही तो नॉलेज की कमी है सर। देखिए, हाँ, ये इंजील जो है, नास्तिकों से जितनी बात करते हैं ना, ये स्टडी कर। सुनो तुम सुनो, मैं बताता हूँ। तुम जितने भी नास्तिक हो ना, फेस टू फेस जो बात होती है ना, वो अलग चीज होती है। तुम जितने भी हो तो सारे इनकार करते चले जाते हो, धड़ाधड़ अपने आप को अटेंशन देते रहोगे। बोले नहीं, आपको नॉलेज नहीं है भाई, आपको नॉलेज नहीं है भाई, आपको नॉलेज नहीं है भाई। मेरी बातें अगर फैक्चुअल नहीं होंगी तो बोलना, फैक्चुअल होंगी तो बोलना सही हो, ठीक है? तुमने सबसे पहले देखो, तुमने इतना स्टडी करने के बाद भी तुमको ये नहीं पता कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले कोई आया था। अरे यही तो तुम सुनी बता रहे हो भैया, आप तो सुन नहीं रहे हो ना। सुनाओ, तुम ही सुनाओ। देखो, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ईसा मसीह पे कोई किताब उतरी थी।
सबसे झूठ की बात यही है कि जो बाइबल है, जिसको लोग इंजिल कहते हैं, जो आज हमारे पास उपलब्ध है, वो ईसा मसीह पे कभी उतरी ही नहीं। और ईसा मसीह पे आज तक कोई किताब नहीं उतरी। असल में जो उनके प्रेरित थे, प्रेरित मतलब जो उनके अपोस्टल थे, जो उनके साथी थे, उन्होंने ईसा मसीह की कही हुई बातों को और उन्होंने जो देखा था उनको नोट किया हुआ है। उसी के संग्रह को बाइबल कहा जाता है। तो ये अल्लाह जो कुरान में कहता है कि हमने किताब उतारी थी, वो झूठ बात है, कभी किताब उतरी ही नहीं। इससे पता चलता है कि अल्लाह भी झूठा, कुरान भी झूठा, इस्लाम भी झूठा, क्योंकि उसको पता ही नहीं सच्चाई का। अच्छा, फिर सच्चा क्या है इस दुनिया में? सच्चा क्या है? ये जो चीजें देख रहे हो वही सच्चाई है, और क्या सच्चाई है? इस्लाम झूठा है, यही सच्चाई है। वो तो मेरे को तुम्हारी सोच भी पता लग चुकी है, वो जी। ज्यादा तो नहीं नहीं, जानेगा। मेरी बात को और क्या? मेरी सच्चा बात क्या है? सुनिए ना सर। इस्लाम झूठा है, सच्चा क्या है? सच्चा तो बताओ मेरे को। सच्चा ये है कि जितने भी मजहब हैं, सब के सब जो है वो खोखले हैं, यही सच्चाई है। मतलब क्रिश्चियनिटी भी एग्जिस्ट नहीं करती? एग्जिस्ट कौन? अरे भैया, एग्जिस्टेंस पे तो नहीं बोली ना मैं। मोहम्मद रसूल जो आपके हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते थे क्या? वो भी वजूद में थे, लेकिन वो लोगों को उल्लू बनाते थे बोल के कि मैं रसूल हूँ, एग्जाम्पल के लिए। अच्छा, आपने एक मूवी देखी है मुन्ना भाई MBBS? वो मैंने देखी है। हाँ। राजकुमार ईरानी की। नहीं, संजय दत्त वाली। तभी तो कहते हैं कि मैं, पता है मेरे गाँव में लोग क्या कहते हैं? मेरे को कहते हैं यार भेड़ दुनिया एक बात तो है, पूरी कहानी सुनता है और अपने आप को तो मूर्ख साबित कर देता है। जो MBBS मूवी है ना, वो सबको पता है कि ये क्या नाम है, संजय दत्त की मूवी है जी। मैं आपको वहां से बता रहा हूँ कि ये मूवी राजकुमार हिरानी ने बनाई। अरे भैया, ये तो मुझे नहीं पता, मैंने तो बस उसका एक्टर देखा था। किसने बनाया था वो मुझे नहीं पता है, इसलिए मुझे लगा कि आप कोई पुरानी मूवी के नाम ले रहे होगे, है ना। तो उस मूवी में संजय दत्त को क्या बीमारी होती है?